नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही पश्चिम बंगाल में हिंसा नॉन स्टॉप जारी है। अब की बार हिंसा की आग नंदीग्राम में भड़की और इस दौरान कुछ दुकानों में आगजनी भी की गई। उपद्रवियों ने एक बीजेपी महिला कार्यकर्ता की हत्या कर दी, जबकि हिंसा की चपेट में 7 लोग घायल हैं। पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा से ममता सरकार पर तुष्टीकरण के आरोप लग रहे हैं। तो क्या मजहबी आरक्षण पर अब होगा 24 का रण शिफ्ट? अग्नि परीक्षा में आज बात इसी मुद्दे पर। जब तक मोदी जिंदा है, कोई माई का लाल, दलित का, आदिवासी का, पिछड़ों का आरक्षण छीन नहीं सकता। যে ব্যক্তি এই রায় দিয়েছে যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। बंगाल सरकार ने 180 मुस्लिम जातियों को डाल दिया। हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण का समर्थन नहीं करता। किस तरीके से ममता सरकार गैर संवैधानिक तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ा रही है। आरक्षण को किसी ने छीना है तो वो बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने पिछड़े, दलित और आदिवासियों का आरक्षण छीना है। बंगाल में इन लोगों ने क्या किया? बंगाल में इन लोगों ने मुसलमानों को रातों रात ओबीसी के सर्टिफिकेट दे दिया था। नंदीग्राम में इंसान के ऊपर नफरत का इंजेक्शन दिया जा रहा है। हम नफरत का इंजेक्शन नहीं देते हैं, हम लोग मोहब्बत की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं। पॉलिटिकल किलिंग्स की सरगना बन चुकी हैं ममता बंदोपाध्याय। बहुत दुख की बात है, मगर उसको भड़का के जो किया है वो इसका दोषी है। ये तमाम लोग जो लोकतंत्र के गले को मरोड़ने वाले, लोकतंत्र की शक्ति को कमजोर करने वाले और गुंडागर्दी के बल पर वो चुनाव में जीतना चाहते हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये तुष्टीकरण की सनक हर बार कर रही है। लोकसभा चुनाव खत्म होने में अभी 2 चरणों की वोटिंग बाकी है, लेकिन पश्चिम बंगाल में हिंसा बदस्तूर जारी है। एक बार फिर से बंगाल जल रहा है। बीजेपी महिला कार्यकर्ता की मौत के बाद से बंगाल की तस्वीर अब बदल चुकी है। दीदी के बंगाल की क्या खूनी हकीकत है, इस रिपोर्ट में देखिए। ये उसी पश्चिम बंगाल की तस्वीर है जहां ममता बनर्जी का राज चलता है। ये वही पश्चिम बंगाल है जहां वोट और तुष्टीकरण के लिए किसी की जान लेना कोई बड़ी बात नहीं। तस्वीरें इतनी भयावह हैं कि किसी के पैरों तले की जमीन खिसक जाए। जलता पश्चिम बंगाल, दीदी की राज में जमकर बवाल। चारों तरफ सिर्फ आग ही आग। विरोध की इस आग ने इलाके की दुकानों को जलाकर भस्म कर दिया। आगजनी और हिंसा में 7 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। क्यों जल रहा है पश्चिम बंगाल? दीदी राज में क्यों मचा बवाल? ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम की हैं। बीजेपी का दावा है कि बुधवार की रात टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके वर्कर्स पर हमला कर दिया, जिसमें एक महिला कार्यकर्ता की मौत हो गई, जबकि 7 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। इस हिंसा के बाद गुस्से की आग इतनी भड़की कि बवाल मच गया। जगह जगह आगजनी शुरू हो गई। लोग सड़कों पर उतर आए, सड़क पर प्रदर्शन शुरू हो गए। टीएमसी आरोपों के घेरे में है, लेकिन उन्होंने बीजेपी के आरोपों को खारिज कर दिया है। नंदीग्राम में इंसान के ऊपर नफरत का इंजेक्शन दिया जा रहा है।
हम नफरत का इंजेक्शन नहीं देते हैं। हम लोग मोहब्बत की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं। बहुत दुख की बात है, मगर उसको भड़का के जो किया है वो इसका दोषी है। हिंसा और आगजनी के बाद इलाके में काफी तनाव है। जगह जगह सुरक्षा बलों की तैनाती है। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। 2 चरणों के लिए वोटिंग अभी बाकी है। इस बीच पश्चिम बंगाल में हिंसा के बाद सियासत गर्मा गई है। ममता बंदोपाध्याय का बदला लेने का ये आह्वान भाजपा के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारने का संकेत है। पॉलिटिकल किलिंग्स की सरगना बन चुकी हैं ममता बंदोपाध्याय। ये तमाम लोग जो लोकतंत्र के गले को मरोड़ने वाले, लोकतंत्र की शक्ति को कमजोर करने वाले और गुंडागर्दी के बल पर वो चुनाव में जीतना चाहते हैं। चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल में इस वारदात से सियासत गर्म है। 2 आरोपियों की लगातार धरपकड़ जारी है। नंदीग्राम में महिला बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के आरोप में बंगाल पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है, तो टीएमसी के एक कार्यकर्ता की भी गिरफ्तारी हुई है। इस बीच बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर ममता बनर्जी पर हमला बोला और हिंसा का जिम्मेदार ठहराया। मालवीय ने लिखा कि 16 मई 2024 को ममता बनर्जी ने हल्दिया में एक रैली में धमकी देते हुए कहा कि वो नंदीग्राम में मिली हार का बदला लेंगी। उन्हें बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी से हार मिली, लेकिन फिर भी शर्मनाक तरीके से मुख्यमंत्री बन गई। अमित मालवीय ने वो वीडियो ट्वीट किया है जिसमें ममता बनर्जी हल्दिया की रैली को संबोधित कर रही थी। जरा सुनिए ममता ने क्या कहा था। পিএম চেঞ্জ করেছিল, এসপি চেঞ্জ করেছিল, আইসি চেঞ্জ করেছিল, আর ইলেকশন হয়ে যাওয়ার পরেও লোডশেডিং করে দিয়ে রেজাল্ট পাল্টে দিয়েছিল। আমি আজ নাও কাল এর বদলা তো নেবই। কিভাবে নেব, কেমন করে নেব, সেটা আগামী দিন পথ দেখাবে। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम में ममता बनर्जी के खिलाफ शुवेंदु अधिकारी चुनावी मैदान में थे। शुवेंदु ने ममता बनर्जी को 1956 वोटों से हराया था। इस हार ने ममता बनर्जी को हिलाकर रख दिया। उसके बाद उन्होंने इस तरह का बयान दिया था। फिलहाल लोकसभा चुनाव है और नंदीग्राम तमलुक लोकसभा क्षेत्र में आता है। यहां से कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गांगुली बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 24 के चुनाव में जब देश भर में मुस्लिम आरक्षण को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है, तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट ने जोर का झटका दिया है। ओबीसी कोर्ट में मुस्लिमों को मिलने वाले आरक्षण पर कोर्ट का ऐसा हंटर चला कि 2010 के बाद आरक्षण के जारी किए गए सभी सर्टिफिकेट रद्द करने का फरमान सुना दिया गया। हाईकोर्ट का फैसला कैसे बंगाल के अगले 2 चरण के चुनावों में असर डाल सकता है और कैसे ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा सकता है, इस रिपोर्ट में देखिए। আমি মানব না, ওবিসি রিজার্ভেশন চলবে। ये तुष्टीकरण की सनक हर पार कर रही है। ममता सरकार गैर संवैधानिक तरीके से तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ा रही है। 24 के सियासी संग्राम में शायद ही कोई ऐसा चुनाव प्रचार हो जिसमें ओबीसी के नाम पर मुस्लिम आरक्षण की तान सुनाई नहीं दे रही है। बीजेपी ने मुस्लिम आरक्षण की तान क्या छेड़ी, देश का सियासी माहौल एकदम गर्म हो गया। सियासी संग्राम ऐसा मचा हुआ है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के निशाने पर हैं। अब पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आरक्षण को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट के एक फैसले ने ममता बनर्जी को बड़ा झटका दे दिया। चुनावी माहौल में आरक्षण पर पहले ही सियासत गर्म थी। अब हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आग बबूला हो गई। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। কোর্টের সবাই খারাপ নয়, আমি কোর্টকে সম্মান করি, কিন্তু যে ব্যক্তি এই রায় দিয়েছে যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলবে, এর জন্য উচ্চতর কোর্টে যেতে হলে যাব। अभी 2 चरणों के लिए वोटिंग बाकी है। जाहिर है इसका असर चुनाव पर भी पड़ेगा। अभी ममता बनर्जी आग बबूला हैं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद बंगाल में करीब 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द होंगे, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम भी हैं। लेकिन ममता दीदी बगावत पर उतर आई हैं, जिसके बाद बीजेपी ममता बनर्जी को वोट बैंक के लिए मुस्लिम आरक्षण की आड़ में ओबीसी जातियों से धोखा करने का आरोप लगा रही है। यह बताता है कि किस तरीके से ममता सरकार गैर संवैधानिक तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ा रही थी और
एक तरीके से कहा जाए तो मुस्लिम लीग के एजेंडा को आगे बढ़ा रही थी। ये सब लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये देश संविधान के आधार पर चलेगा, तुष्टीकरण के आधार पर नहीं चलेगा। चाहे कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, तुष्टीकरण के आधार पर नहीं चलेगा। जिस तरह से ममता जी ने कहा, उनका अहंकार बोल रहा है, और देश कभी धर्म के आधार पर आरक्षण स्वीकार नहीं करेगा। आरक्षण पर कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले से ममता बनर्जी गुस्से में लाल जरूर हैं, लेकिन आपको ये समझना भी जरूरी है कि ममता बनर्जी ने मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए कथित तौर पर नियमों को ताक पर कैसे रखा। जिन 42 समुदायों को ओबीसी आरक्षण में जोड़ा, उनमें 41 जातियां मुसलमानों की थी। दावा है कि नियम के विपरीत ओबीसी सर्टिफिकेट बनाए गए। पिछड़ा वर्ग आयोग की सलाह भी नहीं ली गई। प्रस्ताव विधानसभा से पास होना था, जो कि नहीं कराया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट का ये जो फैसला है रद्द करने का, ये बहुत चिंताजनक है, क्योंकि अभी एक वहाँ के जज ने रिटायरमेंट के बाद भाजपा ज्वाइन की है। एक जज रिटायर होने के पहले बता रहे हैं सबको कि मैं भी आरएसएस में था और रिटायरमेंट के बाद मैं फिर चला जाऊंगा। तो उनका दृष्टिकोण क्या है? मनुवादी दृष्टिकोण है। मुझे लगता है कि इसमें शायद सुप्रीम कोर्ट मदद करेगी। ये बहस बड़ी है, आप भी नहीं समझ पाओगे। सबसे ज़्यादा आरक्षण का धोखा अगर किसी ने दिया है तो वो बीजेपी ने दिया। पहले पिछड़े, दलित, आदिवासी जनरल कैटेगरी में भी आते थे। इन्होंने पिछड़े, दलित और आदिवासियों को अपनी कैटेगरी में बांध दिया है, जिसकी वजह से जनरल में नहीं आ पा रहे हैं। आरक्षण पर कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के बाद अगले 2 चरणों के चुनाव पर उसका क्या असर होगा, ये तो 4 जून के नतीजे ही तय करेंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल के मुसलमान क्या सोचते हैं, वो भी सुनिए। उसको चलाना चाहिए तो उसको ये लोग खत्म कर रहे हैं। ये राजनीति जो हो रहा है ये बहुत गलत है, राजनीति नहीं करना चाहिए। जो भी हाई कोर्ट किया है, इस कुछ में कुछ कमी पाया होगा। हाई कोर्ट का फैसला होगा तो कुछ न कुछ तो इसमें कमी रहा होगा, तभी तो वो रद्द किया है। मुसलमानों के साथ तो खिलवाड़ हो रहा है। ऐसा नहीं है मुसलमान एक फुटबॉल हो गया, वो आ रहा वहाँ से एक लात मार दे रहा, वो आ रहा वहाँ से एक लात मार दे रहा। संविधान में धर्म के नाम पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन इसके बाद भी कई राज्यों में मुस्लिमों को आरक्षण मिल रहा है। सवाल यह है कि मुस्लिमों को जो आरक्षण दिया जा रहा है, वो किसके हक से छीन कर दिया जा रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार खुले मंच से कह दिया है कि जब तक वो जिंदा हैं, धर्म के नाम पर आरक्षण लागू नहीं होने देंगे। मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नहीं देने दूंगा।